तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकालने हैं मल्टी बैगर शेयर। तो मल्टी बैगर शेयर निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हो सकता है जो मैं आपको शेयर की लिस्ट बताऊंगा वो मल्टी बैगर शेयर ना भी बने, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज़ रिलेटेड टू मार्केट रिस्क, सीधी बात है। और डिस्क्लेमर आप पढ़ लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो शेयर होंगे ये 100% ग्रो करेंगे, ऐसा ना भी हो, कोई शेयर लॉस में भी चला जाए। तो ये मैं चीज़ पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं एक बात और बोलता हूँ, जैसे विजय खेड़े जी की आपने जो रील देखी होगी, उन्होंने 16,000 गुना रिटर्न कमाए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना लॉजिक, अपना दिमाग लगाया है। तो वैसे ही आपको भी अपना लॉजिक और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ये लिस्ट है बहुत ही सिंपल और हाई क्लासीफाइड, लोगों ने खुद ने इनको एनालाइज किया है। तो बेसिकली ऐसा तो होगा नहीं कि कंपनी जीरो हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, पर फिर भी एक रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में, हमेशा वो रिस्क हर इन्वेस्टर के साथ रहता है। आप भले ही कितने बड़े वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो, आपको लॉस करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, लॉस की जगह। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सीधा अपन आते हैं, आपको सर्च क्या करना है लिस्ट के लिए, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो कंपनी होगी वो मल्टीबैगर कैसे बनेगी। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ सिंपल सा। आप मानो कि कोई छोटी कंपनी जैसे जोमेटो आज की डेट में, तो जोमेटो जो है अभी स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बाद में मिड कैप में आ जाएगी। यानी कि उसका अगर बिजनेस एक्सपेंड होगा तभी तो मिड कैप में आएगी। उसके बाद और अगर मिड कैप एक्सपेंड करेगी अपना बिजनेस तो लार्ज कैप में आएगी। इंटरनेशनली जाएगी तो लार्ज कैप में आ जाएगी, है ना। तो जो उसका शेयर प्राइस है वो ऐसे ही मूव करेगा इन फ्यूचर, इतना ही ऊपर जाएगा। अगर सोचो जोमेटो ने यूएसए, यूके, यूनाइटेड स्टेट, सब जगह जो भी इंटरनेशनली बड़ी बड़ी जगह है वहाँ पे अपना वो पहुँचा दिया है सर्विस, तो उसके बाद में क्या होगा कि उस कंपनी के जो शेयर प्राइस होंगे वो रॉकेट हाई हो जाएंगे। तो वही बात है, अभी जो जोमेटो का शेयर होगा वो 100 रुपये का होगा। तो यही बात है, ऐसी ही कंपनी जो है वो बड़ी बनती है आने वाले समय में। तो ऐसी कौन सी कंपनी होती है, वो स्मॉल कैप कंपनी होती है। तो आपको क्या सर्च करना है, स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। जैसे टाटा का स्मॉल कैप फंड है, आप जैसे इधर खोलोगे, ये आप दबाओगे, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिखा आएगा। तो ये जो फंड होते हैं ये डायरेक्ट उनमें इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप के अंदर, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी के अंदर अपनी स्टेक बनाते हैं, होल्डिंग बना के इन्वेस्ट करते हैं और स्विंग ट्रेड भी करते हैं। तो इनकी जो पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि ये किन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन वो निकालेंगे। जैसे आपने देखो फर्स्ट लिंक दबाया टाटा का, फिर आपने स्क्रॉल डाउन किया, देखो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे एक लेटेस्ट पोर्टफोलियो आ रहा है इनका, ये देखो। ये ऐसे ही मैं दबाऊँगा ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हालांकि मैंने कर रखा था, फिर भी ओपन करते हैं इसको। तो देखो ये ओपन किया मैंने, डाउनलोडेड। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक इनका पोर्टफोलियो आ गया है, ठीक है। अब इस पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा दिख रहा है आपको, एग्रीकल्चर, फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स, उसके अंदर ये कंपनी। और इतने परसेंट की इन्होंने स्टेक उठा रखी, किसने, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इतने परसेंट इसमें स्टेक उठा रखी है। यानी कि इतने शेयर उठा रखे, इतने परसेंट में इन्होंने बाइंग कर रखी है इतने टोटल शेयर्स के अंदर से। कुल मिला के आपको परसेंटेज बाइंग देखनी है, और परसेंटेज बाइंग जहाँ बहुत कम हो ना वहाँ उसको इग्नोर करना है। बहुत कम, जैसे 0 पॉइंट की हो या उससे भी कम हो तो आपको उसको इग्नोर करना है। जैसे यहाँ पे तो अभी सब इन लोगों ने 1% की स्टेक उठा रखी है, तो ये हेल्दी स्टेक है सारी, ठीक है। अब आपको देखना है कि आने वाले फील्ड में क्या चलेगा। यहाँ पे अब आपको दिमाग लगाना, फर्स्ट स्टेप तो हो गया, आप यहाँ तक पहुँच गए लिस्ट तक। और ज़रूरी नहीं आप यही लिस्ट देखो, आप निपॉन की भी देख लो। निपॉन दबाओगे कि पोर्टफोलियो के लिए मनी कंट्रोल पे भी जा सकते हैं। आपको जो भी लिंक मिला आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे आ रहा देखो, निपॉन स्मॉल कैप इंडिया म्यूचुअल फंड, ग्रोथ म्यूचुअल फंड। और इसके बाद ये देखो, ये सब इसके बारे में डिटेल आ जाएगा कि शेयर के अंदर ये लोग बाइंग कर रहे हैं, किधर कितनी होल्डिंग है इनकी, ठीक है। अब जैसे ट्यूब इंडिया, इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के अंदर इनका 2.7 का स्टेक है। तो ऐसे अपन को पता चल रहा है कि ये सबसे ज़्यादा होल्डिंग इसने इसमें रखी है। आप बैक टेस्ट भी करेंगे अपन लास्ट में इस वीडियो के। देखो इन्होंने कौन कौन से नेटवर्क, इधर टीजीएस नेटवर्क है ये उठा रखा है 1.32 पे %। तो ये बहुत ज़्यादा होती है। देखो व्यू कंप्लीट होल्डिंग आप जैसे दबाओगे तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, A to Z जो शेयर होंगे जो इनमें ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारे आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये आ गए। अब बेसिकली आपको क्या करना है, आपको है ना ये वाले मिस करने छोड़ने हैं कि जो बहुत ही छोटे जो है 0.2 वाले, 0.3 वाले, ये छोड़ दो आप, बाकी ऊपर के देखो। और ऊपर में भी आपको ऐसा लॉजिक लगाना है, जैसे आपको ये से डिटेल बढ़ानी पड़ेगी कि मेरे को कौन सी फील्ड के अंदर ऐसा लगता है। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा विजय कीड़िया की तरह, कि आपको ऐसी कौन सी फील्ड लगती है जो आने वाले समय में ग्रो करेगी। जैसे मेरे को लगता है कि फार्मास्यूटिकल और बायोटेक ग्रो करेगा, तो इन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा डाल रखा है। तो मे भी इस कंपनी की जो होल्डिंग होगी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार
इसमें कि बाय ऑन डिप करूँगा और लॉन्ग ले जाऊँगा इसको। लॉन्ग कैसे ले जाऊँगा? अब लॉन्ग ले जाने का मतलब होता है कि 1 साल, 6 महीने और 5 साल, 10 साल, ये होता है लॉन्ग। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी कोई शेयर बता रहा हूँ वो आने वाले 10 दिन के अंदर ही मल्टी कैप बन जाएगा और वो आपका लार्ज कैप में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके इन्वेस्ट करते ही कोई कंपनी रॉकेट नहीं हो जाएगी। हो सकता है आपको लॉस भी हो, तो आपको होल्ड करना है कुल मिला के। जैसे विजय कीड़े जी ने 20 साल का होल्ड किया था, तब जाकर उनको रिटर्न मिले थे। तो 15-20 साल का होल्ड आप भी समझ के चल करिए और ऐसी ऐसी कंपनियों में ही करिए जिनमें आप लॉजिक लगा के बता पा रहे हो कि हाँ इसमें देखो, जैसे यहाँ पे फाइनेंस का है तो IDFC बैंक इन्होंने यहाँ पे रख रखा है, इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर रखी, तो हो सकता है इस बैंक में कुछ खास हो जो अपन को नहीं दिखता है और इनको दिख रहा है। अब मैं इस फंड के बारे में क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इन फंड को जो फंड मैनेजर होते हैं ना, इनके जो फंड मैनेजर है, इन सब को है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मोर देन 21 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इतना एक्सपीरियंस अभी तक मेरे को नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। तो इनको कहीं ना कहीं अपन से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये होता है फंड मैनेजर का यहाँ पे मज़ा होता है कि इसकी जो मेहनत है इन सब शेयर्स को फाइंड करने में, वो अपन ने एक तरह से लीक कर दी है तो ये अपने को काम आ सकती है और अपन डायरेक्टली इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे अपने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के अनुसार। और ये आपको अपने निकालने होंगे, मैं आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा किसी भी शेयर के अंदर, आप खुद से निकालिए। एक दो वो है मेरे इंडिकेटर और मैंने लिस्ट डाल रखी इंडिकेटर की, मेरी वीडियो होगी यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा, जिस पे आप ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई जोन निकाल सकते हो। तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करो।